क्या ये आवाज सुनाई दे रही है? एक जानी पहचानी सी सीटी जो आज फिर से गूंजी है। देखिए, ये सिर्फ एक ट्रेन की सीटी नहीं है, ये तो एक जश्न की आवाज है, एक पूरे इलाके के दिल की आवाज है। मतलब ये आवाज सिर्फ ये नहीं बता रही कि कोई ट्रेन आई है। नहीं, ये तो उस सपने के लौटने का ऐलान है जिसका पता है सालों से इंतजार हो रहा था। तो आखिर ये सब है क्या? चलिए थोड़ा और डिटेल में जाते हैं। खबर यह है कि दिवा चिपलून मेमू ट्रेन सेवा, जो अभी तक बस एक मांग थी, वो अब परमानेंट हो गई है, स्थायी हो गई है। कोंकण के लोगों की बरसों पुरानी मांग अब पूरी हो चुकी है। हुआ ये कि ये ट्रेन पहले सिर्फ त्योहार के टाइम मतलब गणपति उत्सव के लिए चलाई गई थी, लेकिन लोगों का रिस्पॉन्स इतना जबरदस्त था, इतनी भीड़ थी कि रेलवे को कहना पड़ा, ठीक है, अब से ये हमेशा चलेगी। तो चलिए अब देखते हैं कि ये नया सफर आखिर है कैसा, इसमें क्या क्या खास है। तो इसका रूट है दिवा से चिपलून। मतलब ये कि ये ट्रेन जो मुंबई का बिजी मेट्रोपॉलिटन इलाका है ना, उसको सीधा कोंकण के दिल से जोड़ देती है। और ये रास्ता अब रोज का हो गया है। और ये सफर कोई छोटा मोटा नहीं है। हाँ, एक तरफ से जाने में लगते हैं पूरे 6 घंटे और 45 मिनट। अब जरा सोचिए, जो लोग रोज आते जाते हैं या जो घूमने का प्लान बना रहे हैं, उनके लिए ये कितनी काम की जानकारी है। अब वो अपना टाइम, अपना पैसा, सब कुछ बेहतर तरीके से प्लान कर सकते हैं। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? ये कोई सुपरफास्ट एक्सप्रेस नहीं है जो बस भागती चली जाए। नहीं, ये रास्ते में पूरे 26 स्टेशनों पर रुकती है। 26! ये नंबर ही बताता है कि ये ट्रेन कितनी लोकल है, कितनी जमीन से जुड़ी हुई है। ये मुंबई की रफ्तार को कोंकण के छोटे बड़े हर गांव कस्बे से जोड़ती है। अब अगर कुछ बड़े स्टॉप्स की बात करें तो इसमें पनवेल है, पेन है, रोहा, मानगांव। ये नाम सुनकर ही अंदाजा हो जाता है कि ये ट्रेन अब कितने सारे समुदायों के लिए एक लाइफलाइन बन गई है। लेकिन देखिए, कहानी सिर्फ एक नई ट्रेन की नहीं है। जो बात इसे खास बनाती है वो ये है कि ये ट्रेन चली कैसे। ये तो लोगों के एक लंबे और लगातार प्रयास का नतीजा है। यहाँ पर ना पास्ट और प्रेजेंट के बीच एक बहुत गहरा कनेक्शन है। पहले एक दिवा पैसेंजर ट्रेन चलती थी जो लोगों की यादों में बसी हुई थी, वो बंद हो गई। और उसी की याद ने, उसी की कमी ने इस नई आधुनिक मेमू ट्रेन की मांग को और भी ज्यादा मजबूत कर दिया था। तो मतलब ये नई ट्रेन सिर्फ एक नई शुरुआत नहीं है, ये उस खालीपन को भर रही है जो पुरानी ट्रेन के बंद होने से बन गया था, खासकर कोविड के टाइम पे। तो ये एक तरह की वापसी है, और सच कहें तो एक बेहतर वापसी। इसीलिए तो यहाँ के लोगों के लिए ये सिर्फ आने जाने का एक साधन नहीं है, ये उससे कहीं कहीं बढ़कर है। ये एक भावना है, ये उनकी पहचान है। लोगों की बातें सुनिए तो पता चलता है, वो कहते हैं ये ट्रेन नहीं है, ये हमारे दिलों का सपना है। सोचिए, ये सिर्फ लोहा और स्टील नहीं है, ये उम्मीदों और सपनों से बनी है। और एक और बात जो वो कहते हैं वो ये कि यह सिर्फ रेलवे का फैसला नहीं है, ये कोंकण के लोगों के दृढ़ निश्चय की जीत है। इससे साफ पता चलता है कि लोग इसे कोई तोहफा नहीं मान रहे, वो इसे अपनी मेहनत का, अपनी आवाज का फल मानते हैं। तो जब इन सारी भावनाओं को एक साथ देखते हैं ना, तो समझ आता है कि इस ट्रेन को कोंकण की पहचान, उसका गौरव और उसके दिल की धड़कन क्यों माना जा रहा है। कहते हैं कि सुबह जब इस ट्रेन की सीटी बजती है तो लगता है जैसे कोंकण की मिट्टी में ही एक नई जान फूंक दी गई हो। तो आखिर में ये सब बातें मिलकर हमें क्या बताती हैं? क्या है इसका निचोड़? एक बहुत ही खूबसूरत बात कही गई है इसके बारे में कि ये सीटी सिर्फ एक ट्रेन की नहीं है, ये कोंकण के लोगों के दिलों से निकला गीत है। बस यही लाइन सब कुछ बता देती है। ये ट्रेन नहीं, पटरियों पर दौड़ती कोंकण की आत्मा है। तो आखिर में ये हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि सिर्फ एक ट्रेन, एक ढांचा, किसी पूरे इलाके की सांस्कृतिक पहचान और उसके गौरव का इतना बड़ा प्रतीक बन जाए?